हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी होती है। कुछ दरवाजों के खुलने पर खजाने मिलते हैं तो कुछ दरवाजों के खुलने पर मौत। हर दरवाजे के पीछे कुछ न कुछ राज दफन होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस पर आपको यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये सभी बातें सच हैं। दोस्तों, आज भी इस दुनिया में बहुत सारे राज दफन हैं जिसके खुलने पर पता नहीं क्या होगा। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, मगर आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठाना मॉडर्न साइंस से भी संभव नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 मिस्टीरियस डोर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक उसको खोलने का कोई साहस नहीं कर पाया, या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी जो उस दरवाजे को खोल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तैयार हो जाइए दोस्तों आज के इस रहस्यमय सफर पर चलने के लिए। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आपको बता दूं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही मंदिर के तहखानों में भारी मात्रा में खजाना छुपा रखा था। दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि 7वां दरवाजा शापित है। जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दरवाजे को खोलने से धरती पर प्रलय आ जाएगी। कहते हैं एक बार कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि 7वें दरवाजे को मंत्रोच्चार से बंद किया गया है और उसे उसी तरीके से खोला भी जा सकता है, लेकिन इसमें जरा सी भी चूक हुई तो मृत्यु निश्चित है। इन सभी वजहों से यह दरवाजा दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, द ताजमहल बेसमेंट। दोस्तों, दुनिया के अजूबा ताजमहल वास्तव में ताजमहल है या तेजो महल है। दरअसल ताजमहल के तहखाने में कुल 22 कमरे हैं। ये तहखाने न जाने कितनी सदियों से बंद पड़े हैं। कुछ सिद्धांतकार ऐसा मानते हैं कि ताजमहल के बेसमेंट के कक्ष मार्बल से बने हुए हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन मार्बल को पाउडर का रूप देने लगता है, जिसके चलते दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। दीवारों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए इन तहखानों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों के आने पर भी मनाही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुमताज महल का शरीर आज भी तहखाने में उसी हालत में दफन है जैसे कि वो मरने से पहले थी। कहते हैं मुमताज महल के शरीर को यूनानी तरीके के अनुसार संरक्षित किया गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को काटना या शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना धर्म के खिलाफ है और प्रतिबंधित होता है। मुमताज महल का निधन होने के बाद उनके शरीर को टिन के एक संदूक में ऐसी जड़ी बूटियों के साथ रखा गया है जो मांस को सड़ने से रोकती है। बात जो भी हो, लेकिन ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, बैनफ स्प्रिंग्स होटल। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 873 बहुत ही रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। इस कमरे में एक परिवार रहने के लिए आता है जिसमें पति, पत्नी और एक बच्ची रहती है, लेकिन किसी ने पति, पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी। और उसके बाद जो भी उस कमरे में 873 में मतलब रहने के लिए आते हैं, उन्हें डरावनी आवाजें, बच्चे की रोने की आवाज और बहुत सारी अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, जिस वजह से उस कमरे में कोई भी रहने के लिए नहीं आता। और यही सब देखते हुए होटल के मालिक ने इस कमरे को चुनवा दिया और हमेशा के लिए इसको बंद करवा दिया। दोस्तों, आप रहना चाहेंगे इस होटल में? नंबर 4, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। यूं तो आप लोगों ने इस जगह का नाम कई सारी जगहों पर सुना होगा, जिनमें से एक तो इसकी मिस्ट्री ही है, क्योंकि अभी भी इसकी कई सारे रहस्य खुलना बाकी हैं। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टैचू है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर और 19 मीटर की चौड़ाई है। अगर इसकी लेंथ की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई 73 मीटर की है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या रहस्य दफन है ये किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस स्टैचू के अंदर बहुत बड़ा पुस्तकालय है जो अपनी प्राचीन रहस्यों को दिखाता है, जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। कुछ का यह भी मानना है कि इसके अंदर बहुत बुरी शक्तियां वास करती हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इसके अंदर जाने का साहस अभी तक किसी ने भी नहीं किया। नंबर 5, पोवेचुला आइलैंड, इटली। इटली में वेनिस झील के उत्तर में स्थित पोवेलगिया आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड की 50% मिट्टी मानव अस्थियों से बनी है। कहा जाता है इस आइलैंड पर जो भी गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। 17 एकड़ में फैले इस आइलैंड के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं जो इस आइलैंड को सुरक्षित रखती हैं। दरअसल इस आइलैंड से जुड़ी खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से लोग यहाँ आना नहीं चाहते। हालांकि सरकार ने यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था और जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। कहते हैं इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी, इसलिए इस आइलैंड पर करीब 1,60,000 मरीजों को जिंदा जला दिया गया।
इसके बाद से ही इस आइलैंड को भूता माने जाने लगा और ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। उसके बाद से इस आइलैंड के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। नंबर 6, हाउस्का कासल, चेक रिपब्लिक। दोस्तों, जीते जी नरक का प्रवेश द्वार कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। चेक गणराज्य के उत्तर में प्राग से 47 किलोमीटर दूर गहरे जंगलों में एक रहस्यमय घर के रूप में हाउस्का कैसल है। इस इमारत का निर्माण एक ऐसी अंतहीन सुरंगों के ऊपर किया गया था जिसे नरक के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि शक्तिशाली तुबा वंश के ड्यूक ने इस रहस्यमय कहानी और इस नरक के द्वार का पता लगाने का आदेश दिया, जिसके चलते एक सजा प्राप्त कैदी को उसके अपराधों के लिए क्षमा दान देते हुए कहा गया कि यदि वो एक लक्ष्य को हासिल कर ले तो उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, जिसके लिए उसे रस्से के सहारे एक सुरंग में उतारा जाएगा और उस सुरंग में उसने क्या देखा ये उसको लौट कर बताना होगा। कैदी ने इसके लिए हाँ कर दी और उस आदमी को रस्से के सहारे सुरंग में उतारा जाने लगा। काफी देर तक शांति रही, लेकिन कुछ देर के बाद जमीन से काफी गहराई पर उस कैदी ने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया। जब कैदी को वापस ऊपर लाया गया तो उस कैदी के पूरे बाल सफेद हो चुके थे और वो कैदी पूरी तरह पागल हो गया था। उसके थोड़ी देर बाद वो मर गया। कुछ जानकारों का कहना है कि ये प्रयोग कई बार दोहराया गया और हर बार यही नतीजा सामने आया। उसके बाद 1830 में कुछ लोग गए, लेकिन वे लोग आपस में ही लड़ कर मर गए। इस घटना के बाद तथाकथित नरक के प्रवेश द्वार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 7, द फर्स्ट एम्परर टॉम्ब। 1974 में चीन में कुआं खोदने वाले भाइयों को एक जगह पर एक रहस्यमय प्रवेश द्वार मिला और उन्हें नहीं पता था कि वे पूरे चीन में एक खोज कर रहे हैं और कहीं और एक प्रवेश द्वार खोल रहे हैं। खंडों को खोजने और उत्खनन में वर्षों लग गए और खोज में दशकों भी लग गए कि पूरी खोज बहुत जल्दी नहीं होगी, लेकिन इसका एक भाग अभी तक खुला नहीं है। पहली खोज 7000 टेराकोटा की मूर्तियां थीं। उन्हें सम्राट और आसपास की रक्षा के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन खुदाई की शुरुआत के बाद खोज करने वाले सभी 5 लोगों को अज्ञात बीमारी का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 8, ट्रेजर अंडर माचू पिच्चू। ये जगह 1911 तक दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अज्ञात थी। माचू पिच्चू के नीचे अनदेखे मकबरे और साथ ही गुफा प्रणाली भी पाई जा सकती है। रडार तकनीक का उपयोग करते हुए पुरातत्वविद धातु की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है और निश्चित रूप से सोने के साथ साथ अन्य खजाने भी, लेकिन इन कक्षों के स्थान तक पहुंचना पूरी तरह से कठिन लगता है। पेरू सरकार को डर है कि कोई भी पुरातत्व घुसपैठ उस पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचा सकती है और उसने पुरातत्व गतिविधियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोई नहीं जानता क्या हम भी पता लगा पाएंगे कि माचू पिच्चू के नीचे क्या है। नंबर 9, ओंकालो न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी। ओंकालो परमाणु अपशिष्ट सुविधा अत्याधुनिक खतरनाक परमाणु कचरे को कैसे संग्रहित किया जाता है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और किसी को भी इसे खोजने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इसे क्षय होने में समय लगता है 100 साल से अधिक। एक फिनिश कंपनी एक उत्तर के साथ आई और एक विशाल भूमिगत सुविधा में कचरे को दफनाने का एक तरीका लेकर आई जो ग्रेनाइट की चट्टान में इतनी गहरी थी शायद मानव जाति पृथ्वी के चेहरे से नष्ट हो गई होगी। जो सवाल फिनिश को परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या उन्हें कचरे को दफनाना चाहिए और इसके अस्तित्व के बारे में भूल जाना चाहिए, या उन्हें लोगों को दूर रहने के लिए चेतावनी देने के लिए सतह पर एक निशान लगाना चाहिए। लेकिन कौन इतना निश्चित है कि लोग 1 लाख साल बाद इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को समझेंगे। नंबर 10, पाब्लो एस्कोबार सेफ। एस्कोबार की प्रतिष्ठा के साथ इस हवेली के नए मालिकों को यकीन था कि उन्होंने एक खजाने की छाती पर धावा बोल दिया था और वे इस बात से बहुत डरते थे कि तिजोरी के अंदर क्या हो सकता है। वे ड्रग्स, पैसा, बंदूकें और इसी तरह की किसी भी चीज की उम्मीद कर सकते थे। इससे पहले कि उन्हें तिजोरी खोलने का मौका मिलता वो घर से चोरी हो गया। तब से ये कभी बरामद ही नहीं हुआ और इसलिए किसी को भी नहीं पता कि तिजोरी में क्या था। मियामी पुलिस कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इसके अलावा एक पुरानी तिजोरी के अलावा कोई नहीं जानता कि क्या चुराया गया था। अपनी प्रतिष्ठा के साथ ऐसा लगता है कि एस्कोबार अपनी कब्र में रहते हुए भी और अधिक रहस्य बनाने में सक्षम है, लेकिन कौन जानता है कि एक दिन कोई सामने आएगा और हमें बताएगा कि तिजोरी में क्या था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।